मकई की ये लाजवाब बिस्किट जो कि बहुत हेल्दी भी हैं और बहुत टेस्टी भी हैं और सॉफ्ट तो इतने हैं कि होठों से ही टूट जाएं। जितने ये देखने में खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में इतने ही से ज़्यादा टेस्टी हैं। इसको बनाने का तरीका बेहद आसान है और शाम की चाय में, बच्चों के लंच में और सुबह के नाश्ते में बेहतरीन ग़िज़ा है। एक मुकम्मल मील है ये। एक एक बाइट हेल्दी और सेहत से भरपूर है। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं और बेहद ही लजीज बन के तैयार हुए हैं। आपने कभी यूट्यूब पे ऐसे मकई के बिस्किट नहीं देखे होंगे। दो कप मकई का आटा छना है, बिल्कुल फ्रेश है, ये हमने ले लिया है। और 1 कप मैदा लिया है और हाफ कप हमने सूजी का ले लिया है। 1 पिंच नमक का इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। छोटी इलायची का पाउडर है और ये शुगर है, पिसी हुई चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें, आप कितना मीठा खाना चाहते हैं। और 1 टेबल स्पून भर के ये बेकिंग पाउडर लिया है हमने। इसको अच्छी तरह से सब मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम बैटर आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं जिसके अंदर काजू हैं, बादाम हैं, पिस्ते हैं, किशमिश है, अखरोट है और सफ़ेद तिल है। इन तमाम को मैं कूट के मोटा मोटा कूटूँगी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। और तिल को इस सब में शामिल कर लेंगे। 1 अंडा इसमें इस्तेमाल होगा, यह पहले से तोड़ के रख लीजिएगा। और घी इस्तेमाल किया है मैंने इसके अंदर। अगर असली घी हो तो बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे, इतना इसको मिक्स करेंगे कि इसकी मुट्ठी बन जाए। लेकिन सबसे पहले इसको जिस तरीके से मिक्स करेंगे वो तरीका देख लीजिए कि इस तरह हम इसको हथेली से मसल मसल के हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा घी और डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से हथेली से इसको रब करेंगे ताकि एक एक ज़र्रे के अंदर इसका अच्छी तरह से घी मिक्स हो जाए। थोड़ा सा घी मैंने और डाला था, इतना डालेंगे बहुत ज़्यादा भी ना हो, सिर्फ इसकी ये मुट्ठी बन जाए, बस इतना ही हमें चाहिए। आप तमाम ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल के मिक्स कर देंगे। थोड़े से मैंने वाइट तिल और डाल दिए थे क्योंकि इसका मटेरियल ज़रा ज़्यादा, इस हिसाब से ज़रा अच्छे से रिच से बनने के तैयार होंगे। अंडे को फेंट के इसमें डाला मैंने। इसको पहले मिक्स कर लेंगे। अब हमें दूध की ज़रूरत है इसके बाकी के बैटर को गूंदने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। तकरीबन इसमें 1 कप से कम दूध इस्तेमाल हुआ है। थोड़ा थोड़ा डाल के चेक करेंगे, एकदम से दूध नहीं डालना। मिक्स करते जाएंगे, दूध डालते जाएंगे और अच्छी सी एक सॉफ्ट सी डो बन के तैयार हो जाएगी। देखिए बहुत अच्छी सी डो बन गई। इसको जब टच करेंगे ना इतनी सॉफ्ट होगी। थोड़ा सा दूध बच गया इसके अंदर, बहुत ज़्यादा दूध भी नहीं लगा है। ये देखें कितनी अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बनी है। थोड़ी देर के लिए हमको रेस्ट देंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने इसको रेस्ट दिए। अब इसके बिस्किट बनाना शुरू कर देंगे। शेप आप जो भी पसंद करें आप उस तरह बनाएं, चाहे तो इस तरह जैसे हम कबाब बनाते हैं ना, इस तरीके से हम बना लें। हर तरह से ये बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, चाय के साथ तो बेहद ही लाजवाब होंगे। इस पॉइंट पे आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करते हुए जाइए। ये देखिए इसके किनारे को इस तरह से हम बाइंड कर देंगे। लेकिन मेरे पास कुकी कटर है, मैं कटर से इसको कट कर लूँगी। इसका शेप और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। जी ये देखिए कितना शानदार सा बन के तैयार हो गया। किनारे को इस तरह सेट कर लेंगे और इसको हम थाली पे रख देंगे जिसमें हमने इसको बेक करना है। थाली को हल्का सा ग्रीस कर लें। वैसे इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने सारे कुकीज़ अलग अलग बनाना मुश्किल है, इसलिए मैंने पॉलीथीन के अंदर इसके बैटर को रखा और हम इसको बेल लेंगे। मैं इसको ये ट्रिक आपको बता देती हूँ कि ये किस तरीके से बहुत अच्छा सा बन के तैयार होगा। दूसरे पार्ट को हमने इसके ऊपर रखा और इसको बेलना शुरू किया। ठीक है, जब हम इसको बेलेंगे ना तो ये सिमटेगा ना इसका पॉलीथीन, तो हम इसको खींच के नहीं सही करेंगे, इसको इस तरह उठा के फिर हम इसको रखेंगे। खींचेंगे तो इसकी डो टूट जाएगी। इस तरह पलटने के बाद भी हम इसके पॉलीथीन को उठा के इसको सेट करेंगे। इस तरह से हमने एक रोटी की तरह इसका बना लिया है। थिकनेस आप देख लें जितना आप पसंद करते हैं और हम इसको कुकी कटर से तमाम को कट कर लेंगे।
तमाम हमने बिस्किट कट कर लिए हैं। घर के ओवन में बनाएंगे। देगची को मैंने पहले से प्रीहीट करने के लिए स्लो फ्लेम पे रख दिया था। एक पुराना सा स्टैंड इसके अंदर रख दिया था और ये थाली को हम इसके अंदर रख के इसको 20 मिनट तक बिल्कुल नहीं खोलेंगे। फ्लेम 1/2 इंच का रखेंगे और मुस्तकिल इसको कुक होने देंगे, क्योंकि बार बार हमने इसको खोलना नहीं है। अगर हम इसको खोलेंगे तो हमारी कुकीज़ की जो वो टेक्सचर हमें नहीं मिलेगा जो हम सॉफ्ट से कुकीज़ चाहते हैं। जब तक ये कुक हो रहे हैं हम ये बाकी की कुकीज़ भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इसको आप चेक कर लेते हैं, अच्छे से सिक गए। ऊपर से कलर देने के लिए मैंने इसको 2.5 मिनट के लिए एक तवे को गर्म करके इसके ऊपर रखा। इसके ऊपर ये बहुत ही शानदार कलर आ गया। दोनों मैंने बैच बना के तैयार कर लिए हैं। बहुत ही शानदार कुकीज़ बन के तैयार हुए हैं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है। बेहद ही हेल्दी और बहुत ही लाजवाब कुकीज़ बन के तैयार हुए हैं। मकई के आटे के आपने इतने शानदार बिस्किट कभी नहीं खाए होंगे। इसको एंजॉय करें, बनाएं और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसे पसंद आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह हाफिज़।